नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कुछ अपडेट जो निकल के आई है वो बताने के लिए ये वीडियो है। ये अपडेट जो निकल के आई है वो कल है और क्या संभावनाएं हो सकती है, जैसा कि विद्यार्थी चाह रहे थे। काफी सारे कुछ विद्यार्थी होते हैं, देखो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष चाहता है ऐसे, दूसरा पक्ष चाहता है ऐसे। जिनके सीईटी में पहले अच्छे नंबर आ गए वो अलग चाहते हैं, जिनके नहीं आ पाए या जिनको जो एग्जाम नहीं दे पाए थे वो अलग चाहते हैं। अपन उन चीजों से परे हटके यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि अब आगे क्या होने की संभावना है और विद्यार्थियों के लिए आगे किसमें भविष्य है। भाई एक बार किसी का एग्जाम निकला है उसके बाद में उसकी सोच बदल जाती है, लेकिन आगे विद्यार्थियों के लिए क्या चीज सही हो सकती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हो, इसके पीछे निकल के दो चीजें आई हैं। एक तो न्यूज कवरेज है, लेकिन विद्यार्थी ये भी मान ले कि सर न्यूज में कई सारी चीजें जो है कई बार जो है ऐसे आ जाती है बिना किसी जांच पड़ताल के। लेकिन न्यूज में लगी चीज की किसी चीज से मुझे लगा कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है, पुष्टि हो सकती है, इसलिए उस चीज को मैंने साथ में शामिल किया है। देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब का ट्वीट है, दूसरा है यहाँ पे दैनिक भास्कर की न्यूज कटिंग जो कल की डेट की है, 7 तारीख की है। ठीक है, क्या चीज निकल के आई है कि सीईटी जो एग्जाम है आपका पात्रता परीक्षा है एक तरीके से, और जो जो एग्जाम इसके अंदर होंगे वो भी बता दिया है। आने वाले समय में और भी एग्जाम इसमें शामिल हो सकते हैं सीईटी में, क्योंकि सीईटी एक तरीके से ऐसे भी देखा जा रहा है कि पेपर लीक से बचने का भी एक उपाय हो, लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं होता है। जब सीईटी के होने लग जाएंगे तो क्या, तो इसके परमानेंट उपाय तो विभाग को, आयोग को ढूंढने ही पड़ेंगे कि पेपर लीक के परमानेंट उपाय क्या हो कि पेपर लीक नहीं हो। लेकिन यहाँ पे देखें तो न्यूनतम अंक का दायरा लागू होने की पूरी संभावना बताइए, और वैधता अधिकतम आप मानकर चले ये। ठीक है, अधिकतम जो है 4 साल हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, यानी 1 साल से ज्यादा वैधता बढ़ाई जाए। कारण क्या है कि बार बार एग्जाम देना और बार बार विद्यार्थी जो है खर्चे विद्यार्थी के आते हैं, तो पात्रता परीक्षा की डिग्री कम से कम ज्यादा साल के लिए वैलिड हो, तो ये एक अच्छा नियम में बदलाव है। दूसरी चीज यहाँ पे ये सारी चीज देखोगे आप तो अभी जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो लिस्ट जारी हुई थी वो 15 गुना की सूची जारी हुई थी, जैसा कि सीईटी के विज्ञापन में लिखा हुआ भी था कि 15 गुना लिए जाएंगे। यहाँ पे जो चीज आप लोगों को ध्यान देनी है कि क्या हो सकता है, तो वहां पे ये जो है ये सीएम साहब तक भी पहुंचा था। 15 गुना के अंदर जनरल कैटेगरी के बहुत कम विद्यार्थी 3-4% ही सिलेक्ट हुए थे, इसके अंदर ये बताया था। तो बदलाव क्या संभावित है, सीईटी में 40 या 50% न्यूनतम, ठीक है, या तो न्यूनतम 40% कर दे या 50% तक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रीट एग्जाम जो होता है उसमें 60% का दायरा है, उसके बाद में ग्रेड 3 का जो मुख्य परीक्षा होती है उसके अंदर एलिजिबल होते हैं। वैसे यहाँ पे या तो 40% न्यूनतम अंक, मतलब इतने लाने जरूरी है, वो सारे पात्र होंगे। फिर एग्जाम की जितनी वैकेंसी आई है उसके 15 गुना वाला उसमें लागू नहीं होगा, यही संभावनाएं बताई जा रही है। तो या तो 40 या 50% वो सीईटी की विज्ञप्ति आएगी जब पता चल जाएगा इसके लिए, और आरक्षित वर्ग को कुछ अंकों में छूट होगी, इसकी वैधता 2 से 4 साल की जाए, ऐसा मंथन चल रहा है। अब ये तो रही कि न्यूज कटिंग की बात, कि सर न्यूज कटिंग वाली कोई जरूरी थोड़ी कि हो। इस बात की पुष्टि इस न्यूज कटिंग के ऊपर इसलिए विश्वास किया जा रहा है या इस पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि अध्यक्ष साहब का जो ट्वीट है उसमें भी देखो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट बताया कि सीईटी 2024 सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल दोनों, इनमें मुझे क्यूरीज आ रही है, ज्ञात हो सीईटी का प्रारूप अभी रिवाइज किया जा रहा है, यानी कि प्रारूप रिवाइज होगा। निश्चित है कि नियमों में कुछ बदलाव होंगे। प्रारूप रिवाइज हो रहा है यानी पहले वाला तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है, 15 गुना वाला नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड इस चीज की उठी है, बहुत ज्यादा मांग उठी है कि न्यूनतम अंक का दायरा लगाया जाए। तो ये वैसे सही है, 40% 50% न्यूनतम अंक भी है तो छटनी एक तरीके से हो जाती है, फिल्टर लग चुका है। लेकिन 15 गुना ही लिए जाए तो वहां पे जो है एक तरीके से विद्यार्थी परेशान होते हैं, और वही 15 गुना हर वैकेंसी में घूमते हैं। मेन चीज ये दिक्कत है, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी कोचिंग संस्था के किसी टीचर ने बनाया वीडियो, तो वहां पे विद्यार्थी उनके मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि आपको कोर्स बेचने वो बेचने। अब मैं तो कोर्स बेचता ही नहीं, मुझे तो हालांकि ये सीईटी एग्जाम आ जाएगा तो इसकी क्लासें और देनी, यानी मेरे ऊपर तो वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन मैं पेड क्लासेस देता नहीं हूं। तो यहाँ पे ये चीज आप दिमाग से निकाल कर सुनना, ठीक है, कि ये निष्पक्ष मैं बता रहा हूं सारी चीज। तो यहाँ प्रारूप अभी अभी रिवाइज किया जा रहा है, मगर हम शीघ्र ही दोनों सीईटी एग्जाम की डेट्स और कैलेंडर जारी करेंगे। एक पूर्व के ट्वीट में इन्होंने जुलाई अगस्त की संभावना जाहिर कर चुके थे अध्यक्ष साहब ही, ठीक है। तो यानी कि 2024 के अंदर ही सीईटी तो पक्का होगी।
होगी और रिवाइज होगी। यानी कि ये जो यहां पे बदलाव प्रस्तावित बताए गए हैं उनकी बहुत प्रबल संभावना है। तो एक चीज मान के चले कि आप लोगों के न्यूनतम अंक वाला जो है, न्यूनतम अंक वाला प्रावधान होने की संभावना प्रबल हो गई है। या तो 40% कर दे या 50% कर दे। और दूसरी जो है वैधता 1 साल से बढ़ाई जाएगी, 1 साल से अधिक होगी। अब कितनी अधिक होती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो विज्ञप्ति आएगी उसमें क्लियर होगा। लेकिन ये दो बड़े बदलाव जो है सीईटी में संभावित, ये निकल के सामने आ रहे हैं और ये अपडेट आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि आप यदि सीईटी के जरिए होने वाले एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोगों को प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। जब विज्ञप्ति आ जाएगी, डेट आ जाएगी, उसके बाद में प्रिपरेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है सीईटी का। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि न्यूनतम अंक भी हो गए तो वो न्यूनतम अंक तो आपको लाने ही होंगे, नहीं तो फिर आप सीईटी के देने का भी आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इनका कंक्लूजन यही है, ये दो बदलाव मेजर देखने में आ रहे हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए सीईटी की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहे। आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, उनके साथ साथ इनको भी जारी रखें और अन्य विद्यार्थियों तक भी ये सूचना जो है पहुंचा देना। इसके अलावा बता दूं, जो विद्यार्थी कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे भी हैं यदि पेड कोर्स भी, तो उन सबके लिए जो है अपना जीजीडी गौरव ज्ञान धारा चैनल पे निःशुल्क बैच चल रहा है। जीके की 85 क्लास मैं करवा चुका हूं, पशुपालन पार्ट बी की 70-80% क्लासेस हो चुकी है और एक भी क्लास पेड नहीं है, सारी की सारी यूट्यूब पर है। प्रमोद जी ने गणित बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर, और अभी भी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। वहां जाके जीजीडी चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट से क्लासेस देखनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये सूचना जो है विद्यार्थियों तक आप लोग पहुंचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।